यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके मैथ के पेपर में 2023 बोर्ड परीक्षा में आपका 100 में 100 मार्क्स आए, तो अभी का ये शानदार वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे और किस रणनीति से हम तैयारी करें जिससे कि हमारा 2023 के बोर्ड परीक्षा में गणित अर्थात कि मैथमेटिक्स के पेपर में पूरा 100 का 100 मार्क्स मिले। नया सिलेबस आप जानते हैं, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो नया सिलेबस क्या है, उसके साथ साथ नया एग्जाम पैटर्न मैथ का क्या है, इसको भी समझेंगे। और किस रूप में क्वेश्चन पेपर आएगा, अर्थात कि 2023 का जो बोर्ड परीक्षा होगा, आपके 2023 फरवरी में मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा, उसमें बिहार बोर्ड किस रूप में प्रश्न पत्र आएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, उसको लेकर हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि कौन सा बुक, कौन सा क्वेश्चन बैंक, कौन सा मॉडल पेपर कैसे आपको फेयर करना है, कैसे आपको नोट्स बनाना है क्लास 10th मैथ्स का, जिससे कि आपका 100 में 100 स्कोर आए। अर्थात कि अगर आपको 100 में 100 मैथ में लाना है तो ये वीडियो आपके लिए फुल पैकेज है। बस अंत तक इस वीडियो को ध्यान से, ध्यानपूर्वक कहीं पे अकेले में बैठकर देख लीजिए, समझ लीजिए। आज से आपको पूछने नहीं जाना पड़ेगा किसी से कि 2023 की मैथ की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसे 2023 बोर्ड परीक्षा में आने जा रहा है उसी रूप में पेपर लेकर चर्चा करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। यहां पे आज की इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं हर साल अपने स्टूडेंट को बताते आता हूं, चाहे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हो या ऑनलाइन क्लास में, मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहता हूं कि देखिए, अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपका ड्रीम है, चलिए टॉपर नहीं 90% से ज्यादा स्कोर लाना है, तो इसके लिए आपको सुनिश्चित करना होगा कि मैथ में कम से कम आपका 95 प्लस आए। क्योंकि मैथ एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अच्छा से पढ़ते हैं तो 100 में 100 आसानी से, मैंने अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो मैं काफी छात्र छात्राओं का आपको रिजल्ट दिखाया था जो इस चैनल से पढ़ के मैथ में 100 में 100 लाए थे। तो आसानी से आप मैथ में 100 में 100 नहीं तो 95 प्लस तो ला ही सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं तो दूसरा पहलू मैथ का यही कहता है कि सबसे ज्यादा फेल करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या मैथ में होता है। तो अभी आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में समय है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो मैं एग्जाम पैटर्न रणनीति बताने जा रहा हूं उसको समझकर इस रूप में तैयारी कर लेना है बचे हुए समय में कि 100 में 100 आए, या अगर आप थोड़ा सा लापरवाही बरतेंगे तो आप मैथ में फेल कर जाएंगे। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूं कि जो सबसे आसान है। अगर आप समझ लेते हैं, इसमें कुछ भी रटना नहीं है। अगर आप बिना समझे हुए, बिना किसी सही मार्गदर्शन के, बिना रणनीति के तैयारी करते हैं तो सबसे कठिन सब्जेक्ट आपके लिए मैथ ही हो जाएगा। चलिए फिलहाल ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपके लिए मैथ के पेपर के लिए 2023 बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 लाने के लिए रामबाण स्ट्रेटजी और एक वीडियो होने जा रहा है। चलिए समझते हैं पहले नया एग्जाम पैटर्न क्या है, किस रूप में क्वेश्चन पेपर आएगा, अर्थात कि मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आपको सिखा रहा हूं एग्जाम पैटर्न। तो 2023 बोर्ड परीक्षा में आपको इसी रूप में मैथ का पेपर देखने को मिलेगा। अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में होगा तो मैथ का विषय कोड 110 और अगर सेकंड शिफ्ट में रहेगा तो 210। इसे हम लोग विषय कोड बोलते हैं। यहां पे ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। इसको बोलते हैं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। तो अगर आप एग्जाम देने जाएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम, तो जहां पे आपसे कहा जाएगा कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरिए, तो यही आपको भरने को मिलता है। यहां पे देखिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इसी रूप में मैथ का पेपर आपको मिलेगा। यहां पे बताया जा रहा है कि इसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट। यहां पे टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल 95 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा। चलिए पहले पैटर्न को समझते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसी रूप में आपको 2023 में देखने को मिलेगा। उसके बाद रणनीति, सिलेबस, बुक में पूरा क्लियर मैथ का स्ट्रेटजी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा। आपको ध्यान से समझना है कि 2023 बोर्ड परीक्षा में आपको इसी रूप में प्रश्न पत्र मिलेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। एक कॉमन इंस्ट्रक्शन है जो 9th 10th सभी में आप एग्जाम देते समय पढ़ सकते हैं कि 10 अंकों का जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है उसको लिखना है। परीक्षार्थी को यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है। जो अंक क्वेश्चन के दाहिने ओर ऐसे लिखा जाएगा वो समझिएगा, वो बता रहा है कि कितना अंक का प्रश्न है। आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। प्रश्न 2 खंड में है, खंड अ, खंड ब, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आगे का इंस्ट्रक्शन काफी महत्वपूर्ण है। यहां पे जानकारी दिया जा रहा है कि अब मैथ में आपसे 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। अगर 50 से अधिक प्रश्न का आप उत्तर देते हैं तो पहले 50 प्रश्न का जो आप बनाए होंगे उसी का उत्तर चेक होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो ये काफी क्लियर आपको समझना है कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव की संख्या कम हो चुका है, 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 10 आपको छोड़ देना है। आगे का भी इंस्ट्रक्शन काफी महत्वपूर्ण है। यहां पे जानकारी दिया जा रहा है कि अब आपसे 27 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना है, इसके लिए 2 अंक मिलेगा। और 8 आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 का उत्तर आपको देना है। और एग्जाम में आपको किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग नहीं करना है। चलिए ये तो इंस्ट्रक्शन है। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह यथावत इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा।
पूछेगा। अब आगे जैसे ही आप प्रश्न सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर में जैसे बताया गया था कि 2 खंड में प्रश्न है, तो खंड और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है कि 1 से 60 तक आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ रहे हैं। जैसे पूछेगा कि √2 कौन संख्या है, नीचे ऑप्शन रहेगा परिमेय, अपरिमेय या इनमें से कोई नहीं, या पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा। उसमें से जो आपको ऑप्शन ए बी सी डी सही लगता है उसको आपको OMR शीट पे कलर करना होगा। सेक्शन ए की शुरुआत होगा, आपको 60 में से कोई 50 बना लेना है। काफी आसान है। आगे हम लोग रणनीति की चर्चा करेंगे किस रूप में आप तैयारी करके जाएंगे जिससे कि आप 50 में 50 बना लेंगे। आपको इसी रूप में मैं दिखा दे रहा हूं, OMR शीट मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए। और इसी OMR शीट में जो आप प्रश्न बनाएंगे यहाँ पे आपका सभी डिटेल बिहार बोर्ड प्रिंटेड देता है। यहाँ पे जो भी आप प्रश्न बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 1 का बना रहे हैं सी, तो यहाँ पे 1 का सी कलर कर देंगे। इसमें से कोई 60 तक विकल्प में से कोई भी आप 50 प्रश्न बना सकते हैं, जो आपको इच्छा उस मन कर रहा है कि शुरू से मैं 10 छोड़ दूं, 11 से 60 बनाऊं, या यहाँ मैंने 1 से 5 तक बनाया, बीच में 1-2 प्रश्न छोड़ दिया, तो वैसे भी कहीं से भी आप इसमें से 50 आपको बना लेना है। इसको बनाने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन बी की शुरुआत होगा, जिसको आपको कॉपी पर रिटन एग्जाम जिसका देना पड़ेगा, जिस प्रश्न को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या था कि प्रश्न आप रफ में सॉल्व करेंगे, सीधे आंसर टिक करेंगे OMR शीट में। इसका उत्तर आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा। 1 से 27 तक कह रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 15 का जवाब देना है। पहले 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता था, आधा आपको छोड़ना है। अब 27 ही पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 15 का जवाब दे देना है। इसके लिए 30 अंक मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे, आगे आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 8, जिसमें से कोई भी 4 बना देना है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता दे रहा हूं कि 8 कौन कौन प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 4 प्रश्न कंप्लीट करना है। इसी 5-5 नंबर का ये 20 अंक आपको कंप्लीट कर लेना है। तो जब भी जो भी आप चैप्टर पढ़े, मैं जहां से बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 5 अंक वाले प्रश्न आएंगे, उस चैप्टर को ध्यान से, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझकर अभी से तैयारी कर लीजिएगा। जैसे कि यहां पे देखिए, एक आपसे ग्राफ पूछा जाएगा, एक 5 अंक का फिक्स हुआ। एक परमेय आपसे पूछेगा, एक ट्राइगोनोमेट्री अर्थात कि त्रिकोणमिति से जो 8.4 के प्रश्न है, जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है, प्रूव दैट, उससे एक प्रश्न रहेगा। उसके साथ साथ रचना से एक प्रश्न आएगा। आपको जो जानते हैं 2 तरह के रचना आपको 11.1 और 11.2 में पढ़ना है, उस रचना से एक प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है वृत्त की रचना पूछ दे, या लाइन वाला रचना पूछे, त्रिभुज बनाने के लिए पूछे। ऊंचाई और दूरी अर्थात कि हाइट डिस्टेंस से प्रश्न रहेगा, और क्षेत्रमिति से एक प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको आयतन ये सभी निकालने के लिए पूछा जा सकता है। निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न रहेगा, समीकरण से प्रश्न रहेगा। यही 8 प्रश्न रहेंगे। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया, तो इसमें से कोई 4 प्रश्न जो आपको अच्छा लगता होगा, जैसे मान लीजिए आपको ग्राफ तो हर किसी को बनाने आता है, तो ग्राफ आपको अच्छा से तैयारी कर लेना है, तो 5 अंक आपका फिक्स हो गया। एक कोई भी प्रमेय आप सीख लेंगे तो 5 अंक फिक्स हो जाएगा। एक प्रूफ दैट जो प्रश्न पढ़ाया जाएगा ट्राइगोनोमेट्री से, उसको अच्छा से सीख लेते हैं तो 5 अंक यही कंप्लीट, और रचना एक बना दीजिएगा तो 5 अंक कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें कहीं आपको दिक्कत होता है तो ऊंचाई दूरी से भी आप प्रश्न रहेगा, उसको बना सकते हैं, या क्षेत्रमिति से, आयतन, व्यास से सभी निकालने के लिए प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाएगा। और निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि चारों विकर्ण दिया गया है, वर्ग के विकर्ण है, आयत के विकर्ण है, या इस आयत के क्षेत्रफल निकालिए, जिसमें हम लोग x2 - x1 वाला फार्मूला का यूज करते हैं, उससे एक प्रश्न आएगा, तो भी प्रश्न आप बना सकते हैं। और समीकरण से एक प्रश्न पूछता है कि बड़ा शब्द समस्या देगा बड़ा सा, और उस शब्द समस्या का आपको समीकरण निकालना पड़ेगा, और समीकरण निकालने के बाद उसको हल करके उस प्रश्न का आंसर आपको निकाल देना होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ चुके हैं। जो भी मैंने पॉइंट बताया, इसमें से कोई भी 4 पॉइंट, यानी कि 8 को आपको तैयार करना है। 4 प्रश्न पे आपको बिल्कुल कमांड कर लेना है। ग्राफ, प्रमेय, ट्राइगोनोमेट्री से सिद्ध करने वाला प्रश्न, रचना, ऊंचाई और दूरी, क्षेत्रमिति, निर्देशांक ज्यामिति, समीकरण। इसमें से 8 में से यही एक प्रश्न पूछा जाएगा। 8 में से कोई 4 आपको बनाना है। तो अभी से आपको मालूम हो गया, तो इसमें से कोई 4 प्रश्न अच्छा से तैयार करके अभी से जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोचिंग क्लासेज में ग्राफ पढ़ाई हो रहा है, तो ग्राफ को अच्छा से आपको कंसंट्रेट होकर सीखना है। आपको पता चल जाएगा कि 5 नंबर में आएगा। प्रमेय पढ़ाई हो रहा है, या कोई भी चैप्टर, मैंने पूरा बता दिया, 8 प्रश्न इसी से रहेंगे। कोई भी 4 आपको छोड़कर 4 बना देना है। चलिए अभी तक हम लोग समझे एग्जाम पैटर्न, मैंने समझा दिया कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये भी मैंने बता दिया। और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इसी रूप में आएगा, इसी तरह इंस्ट्रक्शन आएगा। एग्जाम में भी इस साल 2023 बोर्ड परीक्षा में 28 से 35 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। अब चलिए समझते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस जो नया है उसके अनुसार बताया जा रहा है, संख्या पद्धति से 10 अंक। संख्या पद्धति का मतलब जो आपका रियल नंबर चैप्टर है, जिसमें आप यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम, एचसीएफ, एलसीएम निकालना पढ़ते हैं, उससे 10 अंक का प्रश्न आएगा। फिर आपसे बीजगणित से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। बीजगणित में आप कौन कौन चैप्टर पढ़ते हैं, बहुपद जो आप पढ़ते हैं, जिसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम लोग समीकरण का युग्म निकालना, हल करना, जिसमें ग्राफ इसी में आता है। उसके साथ साथ गुणन, प्रतिस्थापन, सभी विधि इसी में आता है। तो इस दोनों चैप्टर को मिलाकर 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर
त्रिकोणमिति से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके साथ साथ आपके नियामक ज्यामिति से 20 अंक। अब त्रिकोणमिति से 20 अंक का मतलब त्रिकोणमिति, हाइट, डिस्टेंस सभी मिलाकर 20 अंक, और नियामक ज्यामिति से 10 अंक अर्थात निर्देशांक ज्यामिति से आपसे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यामिति जिसमें आप त्रिभुज, वृत्त, रचना पढ़ते हैं उससे 20 अंक के प्रश्न रहेगा। क्षेत्रमिति से 10 अंक, क्षेत्रमिति में आपको क्या पढ़ना है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 अंक अर्थात कि सांख्यिकी प्रायिकता आप तो समझ ही ना 14.1 से शुरू होता है और 15 कुछ पे समाप्त हो जाता है। इस रूप में अंक का वेटेज है और यही सिलेबस है, ये सभी चैप्टर आपको अच्छा से तैयार कर लेना है। चलिए इसे भी आप समझ चुके हैं। अब मूल प्रश्न है कि कैसे हम नोट्स तैयार करेंगे, किस रूप में पढ़ें कि हमसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, कौन सा बुक हम फॉलो करें। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का जो बुक है, या आप जो बिहार बोर्ड में मैथ चलता है एससीईआरटी बीटीसी वाला, तो ये भी मैथ आप रखे होंगे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। या एनसीईआरटी आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो सभी मैथ में प्रत्येक क्वेश्चन सेम रहेगा। तो सबसे पहले आपको प्रश्न इसी बुक से सेट होता है, तो सबसे पहले आपको ये बुक समाप्त करना है। एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो भी मैथ का बुक रखे होंगे, इसको समाप्त करने का मतलब मेरा तात्पर्य क्या है कि इसको गहनता से पढ़ना है, अर्थात कि इसका आपको एक्सरसाइज बनाना है, इसके पहले जो भी फार्मूला कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको समझना है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज तो आपको बनाना ही है, लेकिन जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको भी आपको बनाना है, उदाहरण का जो प्रश्न है उसको भी बनाना है आपको, जो ऐच्छिक प्रश्नावली है जो लिखता है कि ये प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है उसको भी बनाना है। सभी 2 से 4 बार जो छात्र एग्जाम तक इस बुक को पूरा कंठस्थ कर जाएगा, अर्थात कि पहले थ्योरी पढ़ेगा, फिर उसके उदाहरण को सॉल्व करेगा, फिर एक्सरसाइज के प्रश्न को बनाएगा और जो ऐच्छिक प्रश्नावली है उसको भी बना लेगा, उसका तो 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर ये बुक आप पूरा पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली ऐच्छिक कहीं से आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई प्रश्न आपको देखते देखते आप आंसर फाइंड कर दे रहे हैं, तब अगर आपको अदर बुक पढ़ने का मन करे तो आप कोई अदर पब्लिकेशन का भी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे एसएफ भारती भवन, आलोक भारती एटसेट्रा एटसेट्रा, आप कोई भी अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आपको इस बुक को 3 से 4 बार समाप्त करके कंठस्थ कर जाना है। देखिए कुछ छात्रों का प्रश्न आता है कि मैथ का नोट्स कैसे बनाएं कि सारा प्रश्न नोट्स से आ जाए। तो देखिए वो नोट्स आपको एनसीईआरटी पे आधारित बनाना होगा। अदर पब्लिकेशन का ये बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पहले आपको वरीयता से पढ़ना है। और आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी, जैसे रियल नंबर मान लीजिए आप शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, मैं तो कहता हूं हर जगह, चाहे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं या कहीं पे भी, मेरा यही सिस्टम रहता है कि शुरू से आप लोग पढ़ें, एक चैप्टर 2 चाहिए, नहीं कूद के कभी 8 पढ़े कभी 10 पढ़े, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। सभी चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी कि कुछ छोड़ना नहीं है। पहले क्या था कि दोगुना प्रश्न था, तो मान लीजिए 15 चैप्टर है, आप 7 से 8 पढ़ लेते थे तो आपका पूरा अंक आ जाएगा। लेकिन अब 15 के 15 चैप्टर आपको गहनता से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप सीखेंगे और पूरे एक कोई भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे, तभी आपका 100 में 100 आएगा। तो नया एग्जाम पैटर्न में यही चुनौती आया है कि आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो जो अपने को सब चैप्टर समाप्ति करना है तो क्यों ना हम 1 से लेकर 15 तक पढ़े, इसी रूप में पढ़ाई करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं नोट्स आपको कैसे बनाना है। तो मान लीजिए आप रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने कॉपी में सबसे पहले रियल नंबर के सभी कॉन्सेप्ट, सभी फार्मूला बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि रियल नंबर से जो भी आपके एक्सरसाइज में प्रश्न है, जो भी आप बुक बना रहे हैं उसको बना लेना है नोट्स में। उसके बाद उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बैंक में प्रश्न आए हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट आए हैं, सभी को तैयार कर लेना है। क्योंकि देखिए पढ़ाई में क्या, मैथ में शुरू में क्या बताया कि सबसे ज्यादा अंक इसी में आता है, 95+ छात्र तो अंक लाने वाले छात्रों का भरमार रहता है और सबसे कम फेल करने वाले छात्रों का भरमार इसी में रहता है। जो छात्र, देखिए सीक्रेट एक ही है जो मैं आपको हर क्लास में सिखाता हूं कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बस इस मूल मंत्र को आप आत्मसात कर लीजिए कि जो छात्र जितना, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, जो छात्र जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितना बुक पढ़ेगा, मैथ का जितना प्रश्न बनाएगा, उसके पास उतना ही ज्यादा प्रश्नों का भंडार होगा, उसके पास उतना ही ज्यादा ज्ञान होगा। और जिस दिन एग्जाम में आप जाएंगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा, तो जो छात्र जितना मेहनत किया होगा वो आपसे आगे जरूर निकलेगा। इसलिए अधिकतम प्रश्नों का अभ्यास करना है, इस बुक को बार बार समाप्त करना है। और इसके अतिरिक्त किसी बुक की बात करें आपको और कौन सा बुक पढ़ना है, तो इसके अतिरिक्त मॉडल पेपर, लेकिन मॉडल पेपर देखिए अभी आने में समय है। पेपर जो बिहार बोर्ड का नया लंच होगा उसी को आपको बनाना है, तो ये तो अभी दिसंबर तक लंच होगा, जब आएगा तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन बैंक जरूर आपके लिए रामबाण सिद्ध होता है। जैसे मान लीजिए आप रियल नंबर चैप्टर पढ़ें, क्वेश्चन बैंक अपना उठाइए और उससे जो भी प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हल कीजिए। क्योंकि आप जब ऐसे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कोई भी बुक पढ़े होंगे, उससे कोई भी आप प्रश्न बनाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करना होगा। और ये आप पहले से सीख कर जाएंगे, तभी आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ छात्र छात्राओं का प्रश्न आएगा कि क्वेश्चन बैंक कौन सा हम ले, तो इसके लिए हमारा दूसरा जो एक चैनल है और BSEB क्लासेज, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में दे दूंगा, या ऐसे आप जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे BSEBE क्लासेज। उस चैनल पे मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि कौन सा बुक आया है, कौन सा बुक खरीदना है, तो वहां पे मैं क्वेश्चन बैंक की जानकारी दे दिया हूँ, वहां से जाकर देख लीजिएगा। या BSEBE क्लासेज चैनल पे आपकी तैयारी भी कराया जा रहा है, जैसे मैं मैथ का 1 से लेकर 3 तक जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 1 से 3 तक चैप्टर का वो मैं करा चुका हूं। हो सकता है आप लेट से वीडियो देख के बाद में जाएंगे तो पूरा 15 चैप्टर का जो भी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैं करा चुका रहूंगा। तब तक उसको देखकर भी आप एक कॉपी तैयार करना है VVI प्रश्न का, और जो जो इस चैनल पे BSEBE क्लासेज या इस चैनल AR कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई होगा उसको भी तैयार करते जाइएगा। उस चैनल से जुड़ के आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर लेना है और कौन सा मॉडल पेपर आपको खरीदना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या BSEBE क्लासेज आप सर्च करके भी जा सकते हैं, और वहां पे ऑब्जेक्टिव का क्लास जारी है। कर रहा हूं मैं अपने से जो भी बेस्ट स्ट्रेटजी होता है, कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे आपको कौन सा बुक पढ़ाई करना है, कैसे प्रश्न आएगा, क्या क्या उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पैटर्न है, किस चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा, पूरा मैं क्लियर, कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु है, 5 नंबर वाले प्रश्न कैसे तैयार करना है, अर्थात कि मैथ का संपूर्ण पैकेज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया हूं। कोई भी दिक्कत होगा तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखकर जरूर समझकर इसी रूप में तैयारी कीजिए। देखिएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में आपका 100 में 100 मार्क्स मैथ में जरूर आएगा। इसी तरह आप सभी विषय की जानकारी चाहते हैं कि सभी विषय का स्ट्रेटजी और बुक इसी तरह बता दिया जाए तो उसके बारे में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए क्लास को लाइक करके जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।